नमो नमः। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा षष्ठम का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्त क्रिया संबंध, अर्थात कर्ता और क्रिया में संबंध। सबसे पहले आपको दे रखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना सीखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किस तरह से हम लोग करें। तो उसे आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। अकारांत किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो अकारांत वे शब्द होते हैं जिनको बोलने से जिनके लास्ट में अ का उच्चारण आए। जिनको बोलने से लास्ट में अ का अगर उच्चारण आता है तो वह अकारांत शब्द होता है। जैसे कि बालक, ये क्या है, अकारांत है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि सैनिक, ये भी एक अकारांत है। गज, ये भी बोल सकते अकारांत है। अर्थात जिसके बोलने से जिसके लास्ट में अ का उच्चारण आता है वह अकारांत शब्द होता है। पुल्लिंग शब्द अगर देखा जाए तो लिंग की बात हो रही है यहाँ पर। इससे 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अर्थात पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष की श्रेणी में आता है, एक होता है स्त्रीलिंग जो स्त्री की श्रेणी में आता है, नपुंसकलिंग यानी कि जो दोनों में नहीं आता है। तो आज हम लोग पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे, उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको कुछ फोटोज़ यहाँ पर दे रखी हैं, फोटो दिख रही है। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है एक बालक की जो कि पुस्तक लेके बैठा, अर्थात तो पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद 2 बालक है, उसके बाद 2 से अधिक बालक हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वचनों की। इसके अंदर संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की या किसी एक चीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर होता है एक वचन। इसके बाद बात करते हैं द्विवचन। द्विवचन अर्थात जहाँ पर हम किसी 2 की बात अगर हम लोग करते हैं तो वह होता है द्विवचन। और बहुवचन अर्थात जहाँ पर हम बहुत सारों की अगर बात करते हैं तो होता है बहुवचन। इससे संस्कृत में, ऐसे इंग्लिश के अंदर 2 ही नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर द्विवचन भी होता है। जैसे इंग्लिश में हम लोगों ने सिंगुलर भी पढ़ा होगा, प्लूरल पढ़ा होगा, एक वचन और बहुवचन, जैसे एक वचन से बहुवचन अगर पढ़ा। लेकिन संस्कृत में हम लोगों को द्विवचन भी पढ़ना होगा, है ना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर एक की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर एक बालक अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे बालक। क्या बोलेंगे, बालक। अगर 2 होगा, 2 होंगे तो हम बोलेंगे बालको। क्या बोलेंगे, बालको। अगर 3 होंगे तो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो हम बोलेंगे बालका, बालक, बालको, बालका, बालक। ये हो गया आपके वचन। इसके बाद यहाँ दे रखा है पठती, पठता, पठन्ति। क्योंकि यह एक वर्ब है यहाँ पर, जिसको हम धातु बोलते हैं संस्कृत के अंदर। पठ मतलब होता है पढ़ना, और ती, तह, अंति, ये उसके बोल सकते हैं उसके टेंस को, उसके लकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे वाली क्लास में आप लकार पढ़ेंगे। अभी आप सीधे सीधे इसको समझ लें कि अगर एक वचन होगा तो उसकी जो धातु होगी, यहाँ पर धातु आपको दे रखी है पठ। यहाँ पर आपको धातु दे रखी है पठ। पठ यानी कि होता है पढ़ना। तो अगर एक वचन होगा तो उसकी धातु में हम लोग ती प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ती। उसी प्रकार से अगर 2 अगर होंगे तो वहाँ पर हम लगाएंगे तह। और बहुत सारे होंगे, बहुवचन होंगे तो हम लोग वहाँ पर लगाएंगे अंति, अर्थात ती, तह, अंति। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी धातु आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए तो हम लोग एक के लिए क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे उसके प्रत्यय। उसके बाद लगाएंगे उसके अंदर तह, और लास्ट में लगाएंगे अंति, अर्थात अंति। इसका अंदर हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, अंति। पठती, पठता, पठन्ति। इस तरह से हम लोग इसके अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आपको इसे समझ में आ गया हो गया। अब इसके उच्चारण को हम समझते हैं। बालकः पठति,
बालकः पठति, बालक का मतलब एक बालक की बात हो रही, एक बालक पढ़ता है, बालकः पठति। इसी प्रकार से बालको पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, अर्थात एक दो से ज़्यादा ये बोल सकते हैं, वे सब बालक पढ़ते हैं, यानी बहुवचन हो जाएंगे यहाँ पर, तो वे सब बालक पढ़ते हैं। बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, वे सब बालक पढ़ते हैं। इससे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे फोटो आपको दिख रहा है, यहाँ पर घोड़ा दिख रहा है, एक घोड़ा, दो घोड़ा, तीन, तो एक दो से ज़्यादा आपको घोड़े मिलेंगे। ये घोड़ा है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अब अश्व क्या है, क्योंकि यह एक पुल्लिंग है ना, और अश्व है ना, यहाँ पर इसके लास्ट में भी अ आ रहा है, इसके अकारांत पुल्लिंग शब्द है अश्व। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर एक होगा तो हम लोग को क्या करना है, अश्व, यानी कि जैसे पहले लिखा था बालक है, उसी तरह से अश्व वहाँ था बालको, तो यहाँ आ जाएगा अश्व। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा वहाँ था बालका, यहाँ हो जाएगा अश्वः। आया समझ में, अश्व, अश्वो, अश्वः। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम लोग उसकी धातु की। तो यहाँ पर आपको एक धातु दे रखी है धाव। क्या दे रखी है, धाव। धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना, धाव का मतलब होता है दौड़ना, धाव। अब मैंने बात करी कि इसके अंदर प्रत्यय, तो अगर एक होगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे ती, दो होगा तो तह, और बहुत सारे होंगे तो अंति उसके अंदर ऐड करेंगे। तो धाव के पीछे हम लगाएंगे धावती, धावतः, धावंती। तो अगर हम बात करें एक घोड़ा दौड़ता है तो क्या बोलेंगे उसके लिए हम लोग, अश्वः धावत, धावती, सॉरी, अश्वः धावती। दो घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वः धावतः, और दो से ज्यादा घोड़े दौड़ते हैं तो हम बोलेंगे अश्वः धावन्ति, अश्व धावती, अश्व धावत, अश्वः धावन्ति। अगर आपने एक को अगर याद कर लिया है तो इसी प्रकार से अदर और भी वर्ड हम उससे बना सकते हैं। अगले देखिए हम लोग, मयूर, मयूरः। जैसे कि मयूर, ये भी एक आपका अकारण शब्द है, और यहाँ पर आपको दे रखा है मयूर नृत्यति, एक मोर नाचता है। मयूरो नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं, और मयूरः नृत्यन्ति, वे बहुत सारे मोर वहाँ पर नाचते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नृत्य का मतलब होता है नाचना, और उसके पीछे लकार का एक प्रत्यय लगाया है ती, यहाँ लगाया ती, तह और अंति, तो हो जाएगा मयूर नृत्यति, मयूरो नृत्यतः, और मयूरः नृत्यन्ति। देखिए और भी एग्जाम्पल आपके सामने है, ताकि और भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए अन्य वाक्यानि में यहाँ पर आगे वाले वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो आगे वाले वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आगे जो वर्ड आपको दे रखे हैं, ये शब्द आपको जो दे रखे हैं, जैसे सैनिक, सैनिक, तो उसको हम पढ़ते हैं तो इसमें अ आ रहा है, अकारांत शब्द है। गज, ये भी एक अकारांत है क्योंकि इसमें अ आ रहा है। नर, ये भी एक अकारांत शब्द है। छात्र, क्योंकि अ आ रहा है तो छात्र एक अकारांत शब्द है। बालक, ये भी एक अकारांत शब्द है। अब अकारांत होने के साथ साथ एक ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सैनिक, गज, सैनिक यानी कि सैनिक होता है, गज यानी कि होता है हाथी, यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है। नर, जिसको हम पुरुष बोलते हैं। छात्र, वो भी एक आपका पुल्लिंग शब्द है, और बालक एक पुरुष शब्द है। इसलिए ये है आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए इसके अंदर सैनिक रक्षति। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसके प्रत्यय की। सभी के अंदर देखो लास्ट में इसके अंदर यहाँ पर ती 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 जो लगा है, यहाँ पर तह तह लगा हुआ है, तो यहाँ पर अंति लगा हुआ है। ये कि ये लकार संबंधी उसके अंदर हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे, तो आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, अगर एक हो तो उसके अंदर ती लगाना है, दो होंगे तो तह लगाना है, और बहुत सारे होते हैं अंति लगाना है इसके अंदर। समझते हैं, सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षति यानी कि एक सैनिक रक्षा करता है। सैनिको रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिका रक्षन्ति, अर्थात बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से देखिए गज गच्छति, गज गच्छति, गज यानी कि होता है हाथी, और गच्छ का मतलब होता है जाना, गच्छ मतलब होता है जाना। तो गज गच्छति अर्थात
हाथी जाता है। गजो गच्छत अर्थात 2 हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति, वे सब बहुत सारे हाथी वहाँ पर बहुत सारे हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति। उसके बाद है नेक्स्ट नर। नर का मतलब होता है मनुष्य, व्यक्ति हम बोल सकते हैं। नर पीबती, नर पीब का मतलब होता है पीना। पीब मतलब होता है पीना। तो नर पीबती, कुछ भी पी रहा हो, पानी पी रहा होगा। तो नर पीबती, तो नर पीता है। नरो पीबतः, 2 नर पीते हैं। नरा पीबन्ति, ये सब नर पीते हैं। नेक्स्ट है छात्र क्रीडति। छात्र क्रीडति, क्रीड मतलब होता है खेलना। क्रीड मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पर छात्र क्रीडति, एक छात्र खेलता है। छात्रो क्रीडतः, 2 छात्र खेलते हैं। और छात्रा क्रीडन्ति, वे सब छात्र खेलते हैं। बालक पश्यति, पश्य मतलब होता है देखना। पश्य मतलब होता है देखना। तो बालक पश्यतः अर्थात एक बालक देखता है। बालको पश्यतः, 2 बालक देखते हैं। वो बालका पश्यन्ति, वे सब बालक देखते हैं। इससे इस उदाहरण की सहायता से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः। तो आज हम लोग कक्षा 6 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्तृ क्रिया संबंध। इसमें दे रखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग, जैसे कि कल ही मैंने बताया था, अगर अकारांत होगा तो उसके शब्द में आखिरी में अ का उच्चारण आएगा। उसी तरह से आकारांत अर्थात वे शब्द जिसके अंत में आ का अगर उच्चारण आता है तो वे होते हैं आकारांत शब्द। और स्त्रीलिंगम अर्थात हमने कल आपको वचन बताया, लिंग बताए थे, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगम। तो स्त्रीलिंग यानी कि जिसमें स्त्री की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो इसके आज हम लोग पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। जैसे कि आपको देख रखा हो इसके अंदर कि पहला दे रखा है बालिका, 1 बालिका है, उसके बाद 2 बालिका है, उसके बाद है 3 बालिका। अब इसके अंदर यह होगा कि जो हमने कल बालक के अंदर पढ़ा था, इसमें बालिका में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि अगर एक बालिका होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बालिका को बालिका ही लिखेंगे, अर्थात बालिका ही लिखेंगे उसको बालिका। अगर 2 होगी तो हम लिखेंगे बालिके, 2 होगी तो क्या लिखेंगे, बालिके। और 2 से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम लिखेंगे बालिका। 2 से ज़्यादा अगर होगी तो उसके लिए हम लिखेंगे बालिका। चाहे तो इसको आप रट भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर एक बार अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अगर 1 होगा तो हम इसको बोलेंगे बालिका। अगर 1 होगा तो बालिका, 2 होगी तो बालिके, और 2 से अधिक अगर होगी तो बालिका हो जाएगा। जैसे कल हम लोगों ने बालक के अंदर पढ़ा था बालक, बालको, बालका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ चेंज मिलेगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अगर 1 बालिका होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बालिका, बालिका, ओनली बालिका। 2 होगी तो बालिके, और 2 से अधिक होगी तो बालिका। उसी प्रकार से धातु की अगर बात करें तो धातु में लकार संबंधी कल वाले जैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे उसमें पहले था बालक पढ़ता है तो बालक पठती, तो यहाँ पर वही के वही रहेगा, पठती ही रहेगा। 2 अगर रहेगा, 2 द्विवचन की बात करें तो वहाँ पर पठतः, वहाँ पर भी पठत था, यहाँ पर भी पठत है। और बहुवचन की बात करें तो इसमें भी पठन्ति, यानी कि पहले वाले में और इस वाले में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो पठती, पठता, पठन्ति। जैसे पहला था बालक पठती, बालको पठत और बालक पठन्ति। इसी तरह से बालक इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। एक बार याद अगर आपने कर लिया तो आपको सभी में ही आप यूज़ उसको कर सकते हैं। तो 1 बालिका पढ़ती है तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे बालिका पठती, बालिका पठती, 1 बालिका पढ़ती है। 2 बालिका पढ़ती है तो इसके लिए हम बोलेंगे बालिके पठत, बालिके पठत। और बहुत सारी बालिका पढ़ती हैं तो बालिका पठन्ति, बालिका पठन्ति।
इसको याद कर सकते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिके बालिका, बालिके, बालिकाः। पठति, पठत, पठन्ति। बालिका पठति, बालिके पठत, बालिका पठन्ति। आइए और उदाहरण से समझते हैं। चटका, चटका इसका मतलब होता है चिड़िया। चटका मतलब होता है चिड़िया। ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है और का आ रहा है अर्थात ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो चटका अर्थात चिड़िया होती है। कूज, कूज का मतलब होता है कूकना या चहचाना भी हम बोल सकते हैं। तो चटका कूजती, देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी ती लगा हुआ है। पहले वाला जो रूल्स हमारा ती तह अंति वाला रहेगा। आगे जो धातु है उस धातु के अंदर हम लोग ये लगा सकते हैं कुजती, कुजतः, कुजंती। तो समझ लेते हैं हम लोग। चटका कुजती, एक चिड़िया कुजती है। चटका कुजती, दो चिड़िया कुजती हैं, चहकती हैं तो चटके कुजतः। और बहुत सारी चिड़िया कुजती हैं तो चटका कुजंती ही। चटका कुजती, चटके कुजतः, चटका कुजंती। चलिए अगला है महिला। महिला, देखिए शब्द देखिए आप, महिला, महिला यानी कि ये आकारांत है और महिला अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो महिला के लिए महिला, एक वचन महिला, दो होगी तो महिले और बहुवचन होगी तो महिला हो जाएगा। और पच का मतलब होता है पकाना। तो महिला क्या कर रही है, खाना पका रही है। तो एक महिला अगर खाना पकाती है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे महिला पचती। और दो महिला अगर खाना पकाएगी तो हम बोलेंगे महिले पचतः। और बहुत सारी महिला अगर खाना पकाती है तो महिला पचंती। महिला पचती, महिले पचतः, महिला पचंती। और उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसके अंदर। छात्रा, देखिए यहाँ पर आगे सारे वर्ड जो दे रखे हैं आप लोगों को, ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग हैं। जैसे छात्रा ये स्त्रीलिंग है और आकारांत है अजा। अजा अजा का मतलब होता है बकरी, ये एक है स्त्रीलिंग शब्द। कलिका, कलियाँ जिसकी हम बात करते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बालिका ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसके अंदर चेंज देखिए। छात्रा, छात्रे, छात्रः। देखिए यहाँ पर छात्रा जो थी उसको ऐसा ही लिखा हम लोगों ने। यहाँ पर छात्र में एक ही मात्रा लगा दी है और यहाँ पर आ की मात्रा लगाए। मतलब यहाँ छात्रा जो था छात्रा लिखा और पीछे उसके विसर्ग लगा दी। सभी में ये रूल्स फॉलो आपको दिखते होंगे। जैसे अजा था तो ये हो जाएगा अजय, अजहा। कलिका, कलिके, कलिकाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसको समझ लेते हैं। छात्रा, एक अगर हम बोलेंगे एक छात्रा लिखती तो क्या बोलेंगे हम लोग, छात्रा लिखती। दो छात्राएं लिख रही है तो छात्रे लिखतः। और बहुत सारी छात्राएं लिख रही है तो छात्रा लिखंती। उसके बाद है अजा अर्थात बकरी। बकरी चरती है तो अजा चरती। दो बकरियां चरती हैं तो अजय चरतः। बहुत सारी बकरियां चरती है तो अजा चरंती। कलिका विकसती, एक कलिका खिल रही है। विकास का मतलब होता है खिलना। तो एक कली खिल रही है तो कलिका विकसती। दो कली खिल रही है तो कलिके विकसतः। और बहुत सारी कलियाँ खिल रही है तो कलिका विकसंती। नेक्स्ट है बालिका वदती। वद का मतलब होता है बोलना। वद मतलब होता है बोलना। बालिका वदती, बालिका बोलती है। दो बालिका बोलती है तो बालिके वदतः। और बहुत सारी बालिकाएं बोलती है तो बालिका वदंती। चलिए आ जाइए। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं अगर आए तो बार बार इसको पढ़ें और देखें, समझने की कोशिश करें। अकारांत न पुंसलिंग शब्द प्रयोग। देखिए अकारांत, अब अकारांत आपको समझ में आ गया जिसके अंदर लास्ट में अ का उच्चारण अगर होता है तो होता है अकारांत। अब न पुंसलिंग शब्द प्रयोग, न पुंसलिंग शब्द अर्थात आपको हमने लिंग बताया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, नपुंसलिंग स्त्रीलिंग यानी कि जो स्त्री की बात करें। पुल्लिंग में जैसे पुरुष की बात करेंगे और नपुंसलिंग जिसमें न तो पुल्लिंग होता है न स्त्रीलिंग होता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला है फलम पतति। इसको देख लेते हैं। फलम अगर एक वचन होगा तो जो फल है, फल को हम फल ही बोलते हैं, है ना। तो फल तो हम आपको क्या करेंगे, इसके अंदर एक बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा फलम। क्या हो जाएगा, फलम।
एक वचन में फलम इसको करेंगे। द्विवचन अगर होगा तो उसके करेंगे फले, और बहुवचन हो गए तो फलानी, फलम फले फलानी। ये इसका रूल रहेगा नपुंसकलिंग के लिए। बाकी इसके अंदर लकार का तो वही रहेगा, धातु के अंदर हम लोग जो प्रत्यय हैं वही हम लोग इसके अंदर लगाएंगे, ती तह अंति, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। केवल आगे वाले कर्ता में थोड़ा चेंज करेंगे, बाकी आपकी धातु में कोई भी चेंज उसमें हम लोग नहीं करेंगे, उसकी वर्ब में हम लोग कोई भी चेंज उसमें नहीं करेंगे। देखिए फलम फले फलानी, ये याद रखना। बाकी पद का मतलब होता है गिरना, तो एक फल गिरता है तो फलम पतति, दो फल गिरते हैं तो फले पततः, और दो से ज़्यादा फल गिरते हैं तो फलानी पतंती। अगला देखिए कार है, यहाँ पर हम कार को बोलते हैं कारयानम। कार को क्या बोलते हैं? कारयानम। और चल मतलब होता है चलना, तो एक कार चलती है तो कारयानम चलती, दो कार चलती है तो कारयाने चलतः, और बहुत सारी कार चलती है तो कारयानी चलंती। नेक्स्ट है पुस्तकम। पुस्तकम अस्ति, आपको पुस्तक दे रखी संस्कृत की पुस्तक है तो एक पुस्तक है तो पुस्तकम अस्ति, और दो पुस्तक दे रखी है पुस्तके स्थित और पुस्तकानि संति। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा चेंज दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर अस्ति का मतलब होता है, ये तीन रूप होते हैं अस्ति स्थित संति। यहाँ पर हम लोग है के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग यूज़ करते हैं। तो अस्ति का मतलब भी होता है, स्थ मतलब भी होता है, संति मतलब भी होता है। तो ये एक वचन में अस्ति होता है, द्विवचन में स्थित होता है और बहुवचन में संति होता है। बाकी रूल्स तो वही रहेगा इसके अंदर, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अर्थात एक पुस्तक है, दो पुस्तक है और बहुत सारी पुस्तक हैं। पुस्तकम अस्ति, पुस्तके स्तः और पुस्तकानि सन्ति। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। अन्यानि वाक्यानि, पुष्पम विकसति विकसति, पुष्पम होता है फूल, फूल खिलता है, विकस का मतलब खिलना। पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है, दो फूल खिलते हैं तो पुष्पे विकसत, पुष्पे विकसत, पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल खिलते हैं। व्यंजनम भ्रमति, व्यंजनम, व्यंजनम का मतलब होता है पंखा, व्यंजनम मतलब होता है पंखा, भ्रम का मतलब होता है घूमना, व्यंजनम भ्रमति अर्थात एक पंखा घूमता है, व्यंजने भ्रमतः दो पंखे घूमते हैं, व्यंजनानि भ्रमन्ति तीन पंखे घूमते हैं। गृहम अर्थात घर, गृहम अस्ति यानी कि यह एक घर है, गृहे स्तः दो घर हैं, गृहाणि सन्ति बहुत सारे घर हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ ही गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको याद करने की कोशिश करें कि किसको क्या हम लोग करते हैं, किसको क्या हम बोलते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जो भी धातु होगी, धातु के अंदर आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कौन सी धातु आपको आगे आ जाए उसके प्रत्यय में आपको केवल ये अगर एक वचन होगा तो ती लगाना है, द्विवचन अगर आएगा तो तह लगाना है, और बहुवचन अगर आएगा तो उसके पीछे अंति आपको लगाना है। ये आपका कोई भी किसी भी क्रिया में चेंज नहीं होगा, सभी में एक जैसा आपको उसमें लिखना है। पट होता पटती हो जाएगा, पठत हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। और बहुत सारी धातु अभी जैसे हमने कुछ बोली है, जैसे कि क्रीड़, क्रीड़ मतलब था खेलना, तो क्रीड़ति क्रीड़त क्रीडंती हो जाएगा। पश्य, पश्य मतलब होता है देखना, पश्यति पश्यत पश्यंती। लेकिन धातु कोई सी भी अगर आ जाती है तो उसमें आप लोगों को ये वाला प्रत्यय लगा कर उसमें करना है। बाकी आगे वाले सब्जेक्ट में आपको चेंज करना रहेंगे, जैसे अकारांत में चेंज रहेगा, आकारांत में चेंज हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में इसके अंदर आपको चेंज करना रहेगा। चलिए आइए देखें, इसके अंदर आपको कुछ जोड़ियाँ दे रखी हैं। उचित मिलनम, पुष्पाणि, अजा, गंगा, बालको। अब पुष्पाणि, पुष्प क्या होते हैं, क्या करते हैं, फूल खिलते हैं तो पुष्पाणि विकसंती हो जाएगा। अजा यानी बकरी क्या करती है, चरती है तो चरंती हो जाएगा। गंगा, गंगा नदी है तो गंगा क्या करती है, प्रवती प्रवाहित होती है। बालको, बालको यानी कि हो जाएगा पठतः। और चटके, चटके क्या करती है, चिड़िया क्या करती है, कूजतः। चलिए उसके बाद देखिए उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्णतः। यहाँ पर आप लोगों को शब्द दे रखे हैं और आपको रिक्त स्थान की कंप्लीट करना है। छात्रः,
छात्रा क्या करती, चक्राणी क्या होता है, यानम बालिके पत्र, ये आपको करना है। चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अब चित्र आपको देखना है, उसके उत्तर आपको लिखना है। जैसे किम पतति, क्या गिर रहा है यहाँ पर, पत्ता गिर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे पर्णम पतति। के क्रीडंती, अब यहाँ पर कितने बालक ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा बालक हैं, तो बहुवचन में यानी कि एक से ज़्यादा अगर बालक होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, बालकाः बालकाः क्रीडन्ति। का धावन्ति, यहाँ हो जाएगा बालिकाः धावन्ति। कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा फूल है तो यहाँ जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति। क हसति, अब यहाँ पर एक ही लड़का है तो बालक हसति। अब बालिका किम करती, बालक क्या कर रही है, खाने का काम करे तो बालिका खादति। उसके बाद आपको शुद्धम अशुद्धम व इति सूचित लिखना है, अर्थात सही वाक्य आगे सही और गलत की जगह आपको गलत रोम का निशान लगाना है। जैसे बालकः चरति, बालकः चरति, बालक चरता है, रोम नहीं चरता है, बालक बकरी चरती है, बालक कैसे चर सकता है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल सही है। मयूरा रक्षति, मोर जो होता है रक्षा करते हैं, नहीं करते हैं, रोंग हो जाएगा। छात्रा लिखती, छात्र लिखती, बिल्कुल सही है। बालिका कुजती, बालिका कुजती, बालिका कुजती है क्या, नहीं, यहाँ रोंग हो जाएगा। कलिका विकसती, कलिका खिलती है, बिल्कुल सही है। चटका पटती, चटका यानी चिड़िया पड़ती है, नहीं पड़ती है, तो यहाँ आ जाएगा रोंग। बहुवचन परिवर्तन करता है, देखिए बहुवचन आपको बनाना रहेगा। जैसे अश्व का हो गया अश्वा, बालिका का हो जाएगा बालिका, आपको बहुवचन उसमें जैसे ऊपर हमने करा था किस तरह से उसको करना है आपको। बालिका बालिके, बहुवचन में हो जाएगा बालिके, है ना। बालिका पठंती हो जाएगा, इधर ती की जगह हो जाएगा अंति, है ना। उसके बाद चटके, उसका हो जाएगा चटके, चटके कुजतः। फलम पतति गृहस्थित, ये इसके उत्तर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और समझ में नहीं आए तो आप लोग इसको थोड़ा 1-2 बार इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना।